हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम पुणे टू उड़ीसा का जर्नी बाय कार कवर करेंगे। टोटल 1500 किलोमीटर्स डिस्टेंस है। इसको हमने ट्रैवल टाइम 20 आवर्स में कवर किया है। हमारा सिंगल स्टॉप रहेगा रायपुर का और नेक्स्ट डे हमें उड़ीसा पहुंचना है। 5 सितंबर को हमने जर्नी स्टार्ट किया था। जर्नी के एक दिन पहले हमने गाड़ी अपनी रेडी कर ली थी। ये जर्नी का स्टार्ट डेट है। हम रात को 2 बजे निकले थे और एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम रायपुर का 17 आवर्स दिखा रहा था, शाम को 5 बजे। हम रात को 2 बजे निकल गए थे। रास्ता पूरा खाली था और ईद का दिन था। ये ईद की मतलब छुट्टी थी, तो रास्ता पूरा खाली था। 1 घंटे ड्राइव करने के बाद हम यहाँ पेट्रोल पंप पे रुक गए। यहाँ पे थोड़ा फ्रेश हो गए और कार में बेड बना लिया। 5 से 10 मिनट का ब्रेक लिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बस। उसके बाद फिर वाइफ और बच्चे पीछे सो गए। मैं अकेले यहाँ से ड्राइव औरंगाबाद तक कंटिन्यू किया। अहिल्यानगर पहुंचने के लिए 2 घंटे लगते हैं। उसके बाद फिर और 2 घंटे लगे औरंगाबाद के लिए। इस मैप पे देखो, पुणे से अगर आपको समृद्धि महामार्ग टच करना है तो टोटल 5 पॉइंट्स है। हम 4th पॉइंट से एंटर किए। हम बताएंगे आगे क्यों। बाय द वे, हम वागोली में रहते हैं जो कि पुणे ईस्ट में आता है। अभी हम रात को फ्लाईओवर से अहिल्यानगर क्रॉस कर रहे हैं सुबह 4 बजे। रात को 2 बजे निकलने का ये फायदा है कि ट्रैफिक बहुत कम मिला। छत्रपति संभाजी नगर जो कि औरंगाबाद भी है, यहाँ पे 2 पॉइंट से आप हाईवे एक्सप्रेसवे टच कर सकते हो, 3 और 4th। हमने 4th से टच किया और यहाँ पे इस पेट्रोल पंप से हमने पेट्रोल टैंक फुल किया। इस संभाजी नगर पेट्रोल पंप पे हम 5:40 पे पहुंच गए थे। यहाँ पे वॉशरूम ब्रेक लिया, फ्रेश हुए और बच्चे के लिए बोतल रेडी किया और फिर यहाँ से हम निकले 6 बजे। यहाँ से रायपुर 732 किलोमीटर था और यहाँ से हमें एक्सप्रेस हाईवे टच करना था। बच्चा अभी भी सो रहा था और वाइफ उठ चुकी थी और हमने आलू पराठे खाने स्टार्ट कर दिए। और वाइफ मुझे खिलाती थी, मैं ड्राइव करता था। हमने ब्रेक बहुत ही कम लिया, एक ही ब्रेक लिया था पुणे से छत्रपति संभाजी नगर के लिए। और अभी हम एक्सप्रेस वे के लिए जा रहे हैं। यूजुअली पुणे से जब भी आप छत्रपति संभाजी नगर जाएंगे तो 5 घंटे लगता है दिन में। अभी तो रास्ता बहुत ही खराब हो गया है, तो इसलिए हमने रात को इसे 3 घंटे और 40-50 मिनट में कवर किया। अभी आप देख सकते हो, ये राउंड अबाउट सर्कल से हम एक्सप्रेस हाईवे में एंटर करेंगे। लेकिन यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो अजंता का रास्ता भी आता है। आप हमारे पुराने यूट्यूब वीडियोस में देख सकते हैं, हमने अजंता को भी कवर किया है। कैसे जाना है पुणे से अजंता, आप वो वीडियो में देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। पुणे टू छत्रपति संभाजी नगर में आपको दिन में 5 घंटे इसलिए लगते हैं क्योंकि दिन में क्या रहता है, जो लेफ्ट साइड का लेन रहता है वो एक ही लेन यूजफुल रहता है। बाकी साइड वाले लेन में आपको कार, बाइक, शुगर केन, ट्रैक्टर्स ये सब मिलेंगे, तो स्पीड इतना मेंटेन नहीं हो पाता, बहुत ट्रैफिक रहता है। इसलिए हमने रात को ही कवर करने का सोचा। अब हल्की हल्की बारिश तेज हो गई थी और हम एक्सप्रेस वे में आ चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं बादल आपको पहाड़ के ऊपर दिख रहे थे। हम अब आपको बताते हैं कि हम सुबह 2 बजे क्यों निकले। एक्चुअली हमको शाम को 5 बजे पहुंचने का ETA दिखा रहा था गूगल मैप पे। कहाँ? रायपुर का, क्योंकि हमारा पहला स्टॉप रायपुर है। देखते हो बच्चा सो रहा है, पीछे 5 अपने बैकपैक्स हैं। तो 5 बजे हमें पहुंचना था और दोस्तों से भी मिलना था 2 घंटा। उसके बाद 9 बजे तक सो जाना था रायपुर में, क्योंकि हमें सुबह फिर 6 बजे निकलना है। 8 घंटे की नींद जरूरी थी, क्योंकि हम इससे पहले वाले रात को जब हम 2 बजे निकले तो हम एक्चुअली सोए नहीं है। सीधा 12 बजे अपना डिनर किया और निकल गए। इसलिए हमको जल्दी पहुंचना था, तो हम सुबह 2 बजे निकले। ठीक है। और उससे हमको दो फायदा हुआ। पहला, पुणे टू छत्रपति संभाजी नगर का डिस्टेंस हमने शांति से एकदम सेफली कवर किया, बिना ट्रक्स ट्रैफिक्स के, और जल्दी पहुंच भी गए, वहां पे रेस्ट भी कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर पुणे से आपको समृद्धि महामार्ग में एंटर करना है तो इसके 5 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स तो आपको संभाजी नगर में मिल जाएंगे, छत्रपति संभाजी नगर जो कि औरंगाबाद है। लेकिन आप नासिक से भी एंटर कर सकते हैं और शिरडी से भी। अगर आप वाकड़ साइड रहते हैं, पिंपरी चिंचवड साइड रहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नासिक से ही जाए। पुणे के नॉर्थ, वेस्ट और साउथ में अगर रहते हैं तो आप नासिक साइड से ही एंटर करें, आपको 3 घंटा लगेगा। अगर आप पुणे ईस्ट में रहते हैं, जैसे कि मैं वाघोली में रहता हूँ, तो आप छत्रपति संभाजी नगर रूट ले सकते हैं। लेकिन ये दिन में मत लेना, आप ट्रैफिक में फंस जाओगे। अभी आप देख सकते हो, मैंने अच्छा खासा स्पीड मेंटेन किया है यहाँ पे। बीच बीच में मैं आपको मीटर रीडिंग और टाइमिंग दिखाता रहूँगा मैप पे। ठीक है। अब यहाँ पे 14.6 का माइलेज दे रहा है। 1 घंटे में हमने 100 किलोमीटर कवर किया था। 14.6 थोड़ा कम है क्योंकि E20 पेट्रोल है, पहला। और दूसरी चीज़, छत्रपति संभाजी नगर में 20 मिनट गाड़ी ऑन थी, हमने बंद नहीं किया था, बच्चा पीछे सो रहा था। और बाकी हाँ, गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, पिकअप विकअप सब कुछ ठीक था। बस E20 पेट्रोल की वजह से थोड़ा माइलेज ड्रॉप हुआ है गाड़ी में, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है। बच्चा पुणे से चला है, अभी तक उठा नहीं है, बीच में खाया पिया है, वॉशरूम गया है और फिर सो गया है। ये स्लीपिंग बेड सेटअप है अपना, इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला अपने को।
और वाइफ और मैं अभी चल रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। वाइफ मेरे को खिला रही है बीच बीच में और मैं ड्राइव कर रहा हूँ और खुद भी खा रही है। छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से नागपुर अप्रोक्स 430 किलोमीटर्स है एक्सप्रेसवे में। तो ये हमको ऑन एन एवरेज टाइम दिखा रहा था कि 5 घंटे लगेंगे, लेकिन हमने इसको 3 आवर्स 50 मिनट्स में अप्रोक्स 4 घंटे में हमने कवर किया है। बीच में बस एक ब्रेक लिया था 10 मिनट का, और वो भी थोड़ा स्ट्रेच होने के लिए। और उसके बाद कोई ब्रेक नहीं लिया है। 430 किलोमीटर्स कंटिन्यूस ड्राइव किया है। इस एक्सप्रेसवे में बीच का जो लेन है वहाँ पे आप 120 किलोमीटर्स मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन रास्ता बहुत अच्छा है, तो मैंने मोस्टली गाड़ी 130 140 में ही चलाया है, ताकि मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना था। और सेफली चलाया मैंने, ऐसा नहीं कि रैश ड्राइविंग किया है। मैंने खाली रास्ता देखा है तभी मैंने स्पीड चलाया। रास्ता मोस्टली मुझे खाली ही मिला है, तो 130 140 में ही चलाया मैंने। मेरे पुराने वीडियोस में अगर देखोगे तो मैंने 2021 का भी माइलेज निकाला है क्रेटा से, क्रेटा पेट्रोल से। और वो मैंने 80 टू 90 किलोमीटर का स्पीड मेंटेन किया था, और आरपीएम 2000 के आसपास ही रखा था, उसको क्रॉस नहीं किया था, उससे नीचे ही रखा था। लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी हाईवे है तो आप देख सकते हो मैंने माइलेज को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया, और टाइम सेव करने के लिए थोड़ा गाड़ी को खींच दिया यहाँ पे। और इस एक्सप्रेस वे में आपको स्लो चलाने का मन करेगा भी नहीं, ठीक है। तो आप देखोगे ना तो गाड़ी 100 की स्पीड से 120 30 पहुंच जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक आप मीटर में ना देखो। यहाँ पे क्रेटा के सस्पेंशन ने बहुत अच्छा काम किया। गाड़ी में इतने धचके लग नहीं रहे थे, पता भी नहीं चल रहा था। बच्चा आराम से सोता हुआ आया है, क्योंकि कंक्रीट का रोड है मोस्टली। आप टारमैक का रोड में देखोगे तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ी बहुत वाइब्रेशन मिल रही थी, लेकिन गाड़ी इतनी हिल नहीं रही थी। अगर इसी रोड पे मैं अपनी पुरानी वैगनर चलाता तो उसके पूरे खिड़कियां हिल जाती। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो वाइफ भी अब पीछे चलेगी सोने, क्योंकि अभी और 1 1.5 घंटे का रास्ता बचा था। तो मैंने सोचा मैं अकेले कवर कर लूँ, स्पीड अच्छे से मेंटेन किया था मैंने। क्रेटा में बैड कैसे सेटअप करते हैं, अगर इसका वीडियो देखना है तो मैंने यूट्यूब में इसका भी वीडियो ऐड करके रखा है, आप जरूर देखना। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछना, मैं जरूर हेल्प करूंगा। क्रेटा पेट्रोल में एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है कि अगर मैं 100 के ऊपर गाड़ी चलाता हूँ तो 15 16 से ज़्यादा माइलेज देगी नहीं, कुछ भी कर लो नहीं देगी, अगर गाड़ी 100 के ऊपर चलती है तो, ठीक है। तो मैंने 120 130 में चलाया है। मैंने हार्डली नागपुर पहुंचते पहुंचते 16 का माइलेज मैनेज किया था। अभी और थोड़ी देर चलने के बाद हम समृद्धि महामार्ग के एग्जिट पे पहुंच जाएंगे, जो कि नागपुर का आउटर एरिया है। उसके बाद फिर अंदर नागपुर हम एंटर नहीं करते, हम वहीं आउटर आउटर से ही हम कोलकाता हाईवे को टच करते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से होते हुए फिर उड़ीसा जाता है। हम आपको मैप पे भी दिखाएंगे। यहाँ एग्जिट पे अभी अपना बच्चा भी उठ गया था, जो कि पुणे में सोया था, फिर औरंगाबाद में उठा और फिर सो गया, और अभी नागपुर के एग्जिट में उठ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि औरंगाबाद टू नागपुर 430 किलोमीटर्स, 3 घंटे 50 मिनट, 4 घंटे मान लो हमने कवर किया था, लेकिन एग्जैक्ट 3 आवर्स 50 मिनट, जिसमें 10 मिनट्स का एक ब्रेक भी था। हाईवे के बीच में ब्रेक लिया था हमने, कोई पेट्रोल पंप पे ब्रेक नहीं लिया था, साइड में ही ब्रेक लिया था। अब यहाँ से नागपुर 302 किलोमीटर है, जो कि 5 घंटे 30 मिनट बता रहा था। एस्टिमेट दिखा रहा था कि हम 3:40 पे पहुंच जाएंगे रायपुर, एज पर गूगल मैप। लेकिन हम 3 बजे से पहले ही रायपुर पहुंच गए थे। जब हम पुणे से निकले थे तो रायपुर का टाइम बता रहा था शाम को 5 बजे, बट हम 3 बजे से पहले पहुंच गए थे। यहाँ पे टाइम देख सकते हो 10:10 हुआ है। अभी नागपुर टू रायपुर 302 किलोमीटर है। नागपुर से निकलने के बाद हमने बीच में बस एक ही ब्रेक लिया था दुर्ग के पास 15 मिनट का, जहाँ पे टैंक फुल किया और वॉशरूम ब्रेक लिया। और उसके बाद हम सीधा लंच के लिए रायपुर में ही रुके। पुणे से निकल के अभी तक हम नागपुर क्रॉस कर चुके हैं और रायपुर के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में हमने कुछ नहीं खरीदा खाने पीने के लिए। घर से हम 6 पराठे लेके चले थे, पानी 6 लीटर लेके चले थे, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक था, अमूल मस्ती जो छाछ आता है वो। तो वही कंटिन्यू करके हम आगे निकल गए। अगर बीच में हम कहीं रुकते तो डेफिनेटली अपना टाइम थोड़ा वहाँ पे कंज्यूम होता। यहाँ पे देख सकते हो दोनों पीछे खेल रहे हैं और मैं मस्त ड्राइव कर रहा हूँ। क्रेटा के बैक सीट में बेड सेटअप करके आप 4 लोग बैठ भी सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हाई स्पीड में गाड़ी थोड़ी झूले झूलती है, ठीक है। तो टर्निंग में थोड़े आपके सर टकरा सकते हैं। हालांकि ऊपर तो नहीं टकराएंगे अगर आपकी 6 फीट से कम है हाइट, लेकिन साइड में टकरा सकते हैं। यहाँ पे बीच बीच में सिंगल लेन रोड हो गया था, क्योंकि फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन था। नागपुर टू रायपुर का जो रास्ता है ये मोस्टली टारमैक रोड है। आप यहाँ पे आराम से 100 किलोमीटर मेंटेन कर सकते हैं स्पीड। मैंने भी 90 टू 120 के आसपास मेंटेन किया था। NH53 मुझे बहुत अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ का रोड का कंडीशन मेंटेनेंस मुझे बहुत अच्छा लगा।
लगेज के नाम पे हम अपने साथ 5 बैकपैक्स लेके जा रहे थे। एक छोटा सूटकेस था जो कि सीट के नीचे था। बैकपैक्स भी सीट के नीचे आ जाते लेकिन बाहर ही रखा था क्योंकि बार बार यूज़ हो रहा था। उसमें एक में खाने का सामान था, एक पे बच्चे का खाना था, उसका डायपर वगैरह था। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 2 घंटे में मैंने 160 किलोमीटर कवर किया है। 16.2 का माइलेज दिखा रहा है गाड़ी। 90 के ऊपर स्पीड रखा था और रेंज भी क्लोज हो रही थी, मतलब पेट्रोल खत्म होने वाला था। 170 का ही रेंज बचा था। यहाँ देख सकते हो 12 बज रहा है, 150 किलोमीटर बचा है, जो कि 1500 आवर्स में हम पहुंचने वाले हैं, यानी कि 3 बजे पहुंच जाएंगे। आज की डेट पे महाराष्ट्र पे 104 रुपये था पेट्रोल का प्राइस। वहीं छत्तीसगढ़ में 98 रुपीज़ का पेट्रोल था। तो इसका एक एडवांटेज मिलता तो हमने सोचा कि कहीं पे फुल कराते हैं। फिर उड़ीसा में भी सस्ता ही है, उड़ीसा में 99 रुपीज़ पर लीटर है पेट्रोल। पुणे टू रायपुर हमने 13 आवर्स में कवर किया, जो कि 970 किलोमीटर डिस्टेंस है, क्योंकि हमने उसी अकॉर्डिंग प्लान किया था। ट्रैफिक भी हमारे फेवर में था क्योंकि दो मेन पेन पॉइंट थे। एक तो पुणे टू औरंगाबाद, देन एक्सप्रेसवे में कोई ट्रैफिक नहीं, देन नागपुर टू रायपुर। तो पुणे टू औरंगाबाद हमने रात रात को कवर कर लिया, तो कोई ट्रैफिक नहीं, हमने अवॉइड किया सेफली। उसके बाद नागपुर टू रायपुर मोस्ट प्रॉब्ली हमको ट्रैफिक इसलिए नहीं मिला क्योंकि ईद की छुट्टी थी। और यहाँ आप देख सकते हो कि हम रायपुर पहुंच चुके हैं। रायपुर से अभी हमें और अंदर रेलवे स्टेशन तक जाना था जहाँ पे अपना स्टे था। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रैफिक का हाल। बैटरी रिक्शा, उसी होटल के पास हमने लंच किया। नेक्स्ट डे 5:45 AM हम उठ गए थे। रायपुर से उड़ीसा के लिए हमने जर्नी स्टार्ट की। 10 आवर्स 11 मिनट्स अप्रोक्स गूगल बता रहा था, लेकिन हमने उसको 7 आवर्स में कंप्लीट किया। 5:47 पे आप देख सकते हैं। ये मैप है अपना रायपुर टू केवंझर जाने का। बाय बाय रायपुर। हमारा जो डेस्टिनेशन केवंझर है वो मेन कोलकाता हाईवे में ही पड़ता है। नेक्स्ट स्टॉप अपना संबलपुर है, जो कि 275 किलोमीटर, एस्टिमेट 430 मिनट्स दिखा रहा था, 4 आवर 30 मिनट्स, लेकिन हमने उसे 3 आवर्स 15 मिनट्स में कवर किया। संबलपुर का जो डिस्टेंस है 275 किलोमीटर, हमने बिना ब्रेक के कंटिन्यूस ड्राइव किया और इसको 9 AM तक हम पहुंच गए थे संबलपुर। रायपुर में हमने अपना पीने का पानी रिफिल कर लिया था और ब्रिटानिया का जो ट्रीट आता है वो हमने मॉर्निंग में खाया और एनर्जी ड्रिंक पिया और चल दिए। रायपुर से संबलपुर या उसके आगे भी अगर आप जा रहे हो उड़ीसा या कोलकाता, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मॉर्निंग में ही निकलो, क्योंकि आपको रास्ता पूरा खाली मिलेगा। ऐसे एक दो ट्रक्स आपको मिल जाएंगे रास्ते में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ट्रैफिक का सरदर्द नहीं रहेगा। यहाँ पे सनराइज हो चुका था और बहुत ही सही व्यू था एकदम। रायपुर पहुंचने से पहले जो हमने टैंक फुल किया था, उसके बाद हमने कोई रिफिलिंग नहीं किया। हमारा रेंज 730 किलोमीटर्स दिखा रहा था और अपना डेस्टिनेशन 540 किलोमीटर्स था। पूरे इस जर्नी में छत्तीसगढ़ में मुझे ड्राइव करने में बहुत मज़ा आया। हालांकि एक्सप्रेस वे जो अपना समृद्धि महामार्ग है उसमें चलाने में भी मज़ा आया, लेकिन छत्तीसगढ़ का रोड मोस्टली टारमैक है और बहुत स्मूथ राइड है। जबकि एक्सप्रेस वे जो है समृद्धि महामार्ग, उसमें कंक्रीट है, थोड़ा बम्पी राइड है, लेकिन उस पर हमने अच्छा स्पीड मेंटेन किया और बहुत सारा डिस्टेंस जल्दी कवर किया था। अभी डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले हमको 3 ट्रक एक्सीडेंट मिलेंगे। ये ट्रक एक्सीडेंट नंबर 1 है, जो कि मॉर्निंग में ही हमको दिख गया था, रायपुर से निकल के 1 घंटा हुआ था। और 2 बार ऐसा भी इंसिडेंट हुआ था कि हमारे साथ पैरेलल ट्रेन रेस भी हो रही थी। साइड में गुड्स ट्रेन जा रही थी और हम उसके साथ रेस कर रहे थे। छत्तीसगढ़ से जब हम उड़ीसा एंटर करेंगे तो हमको एक बहुत बड़ा चेक पोस्ट मिलेगा। वहाँ पे पुलिस वाले खड़े रहेंगे, लेकिन उन्होंने हमको नहीं रोका। मोस्टली वो चेक पोस्ट जो है वो ट्रक वालों के लिए रहता है, वाइट नंबर प्लेट को इतना डिस्टर्ब नहीं करता है। यहाँ पे मैंने 16.5 तक का एवरेज निकाल दिया था, आगे और भी अच्छा एवरेज निकलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 100 टू 120 मैंने चलाया, लेकिन बीच बीच में 80 टू 90 भी चलाया, क्योंकि यहाँ पे घाटी सेक्शन बहुत आगे। बाहर मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन कार के सारे विंडो क्लोज थे और एसी फुल टाइम ऑन था। पुणे से पूरे डेस्टिनेशन उड़ीसा तक एसी फुल टाइम ऑन था। बीच बीच पे मैं टायर प्रेशर भी मॉनिटर कर रहा था। 32 में मेंटेन रखता हूँ, लेकिन हाई स्पीड में 36 तक पहुंच जाता है। यहाँ पे देखो 17.4 का एवरेज आ रहा था। 1.5 घंटे में 110 किलोमीटर कवर किया है। वीडियो के एंड पे मैं टोटल एक्सपेंडिचर खर्चे सब बताऊंगा आपको। मैंने राज्य मार्ग का जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो लेके रखा है 3000 का, जिसपे 200 टोल क्रॉसिंग अलाउड है और एक्सप्रेस टोल उस पर इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड, ये जो मेंटेनेंस का काम चल रहा था, इनको बहुत अच्छे से ये लोग मैनेज कर रहे थे। प्रॉपर वार्निंग साइंस, अलर्ट साइंस वगैरह थे यहाँ पे। वीडियो के एंड पे मैं टोल का भी डिटेल आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो ये पहला ट्रेन के साथ रेस हो रहा है, रेस नंबर 1। और यहाँ पे दही बड़ा का स्टॉल दिख गया तो हम दही बड़ा खाने लग गए।
और पहुंच चुके थे ऑलमोस्ट। महानदी का ब्रिज आ गया है। राइट साइड एक और ट्रेन जा रही है, इसके साथ रेस नंबर 2 चलेगा अभी। बहुत लंबी ट्रेन थी ये। दही बड़ा जो हमने खा लिया था वो गाड़ी के अंदर ही खाया, चलते चलते ही खाया हमने। और ये ब्रिज है और ब्रिज में ट्रेन है और साइड में हम जा रहे हैं, तो ये एक पैरेलल रेस था। वैग 9 आई थिंक ये। नाइस। संबलपुर ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए थे। इस ब्रिज के बाद हार्डली 15 मिनट में संबलपुर आ गया था। और संबलपुर क्रॉस करने में हमको बहुत टाइम लगा, 30 to 40 मिनट्स लग गया हमको क्रॉस करने में संबलपुर सिटी। अब हम बिफोर टाइम चल रहे थे तो थोड़ा और हमने ब्रेक लिया और एक चैन से खाया हमने समोसे वड़ा। और अपना जो बच्चा है वो रायपुर से सोता हुआ आ रहा है, बीच में उसने दूध का बोतल एक पूरा खत्म किया, उसके बाद आप देख सकते हो वो रास्ते भर सो ही रहा था। 6 घंटे। संबलपुर से केओंझर डेस्टिनेशन और 260 किलोमीटर्स है। रास्ता बहुत अच्छा है, बस बीच में 3 या 4 जगह हमको अंडर कंस्ट्रक्शन रोड मिला और सिंगल लेन हमको वहाँ मिला जहाँ पे घाटी सेक्शन था और अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज था। और सिटी के बीच बीच में जहाँ फ्लाईओवर बन रहे हैं वहाँ पे थोड़ा डिले हुआ। अभी आप 2 बड़े बड़े घाट सेक्शन देखोगे, ऐसा आपको सिंगल लेन रोड मिलेगा। ट्रक के पीछे फंस जाओगे तो फिर फंसे रह जाओगे। ओवरटेकिंग बहुत रिस्की है, तो फिर यहाँ से आप सेफ ही जाना। बंदर बहुत मिलेंगे, बड़े बड़े झरने भी दिखेंगे और पहाड़ का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा व्यू है। I wanna know your dark side. I wanna know your secrets. I wanna be your lifeline. ये So पहला घाट सेक्शन हमने जैसे कंप्लीट किया तो ये एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो ये थोड़ा ख़राब रास्ता था। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, हार्डली 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक का होगा ये ख़राब रास्ता। क्रेटा के सस्पेंशन का तो मैं फ़ैन हो गया हूँ। वैगनर से ये मेरे एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। मेरा ड्राइविंग डायनामिक्स बहुत चेंज हो गया है इसको ड्राइव करते हुए। और यहाँ पे देखो ये सेकेंड ट्रक का एक्सीडेंट, ये जस्ट मॉर्निंग में ही हुआ था। और ये सिंगल लेन रोड है ना, इसकी वजह से आपको ट्रैफिक बहुत लंबा मिलेगा। मैंने क्रेटा डीजल नहीं लिया, पेट्रोल इसलिए लिया क्योंकि मेरी रनिंग बहुत कम है। साल भर में हार्डली 5 से 8 हज़ार किलोमीटर चलता है। मेरी वैगन आर तो 5 साल में हार्डली 20 हज़ार किलोमीटर चली थी, वो भी सीएनजी थी। 2013 का मॉडल था। यहाँ से नज़ारे बहुत ही सुंदर हो गए थे, पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ के ऊपर बादल, मज़ा आ गया एकदम सीन देख के। और रोड भी बहुत अच्छा। संबलपुर से क्योंझर भी हमने कोई ब्रेक नहीं लिया। हमें एस्टिमेट अराइवल 14:30 दिखा रहा था, लेकिन हम 1 बजे पहुंच गए थे बिफोर टाइम। पहुंच के हमने लंच किया। मैंने कहा ऑफलाइन सॉन्ग्स कम से कम 1000+ सॉन्ग्स डाउनलोड कर लिए हैं, क्योंकि ऑनलाइन के चक्कर में क्या फ़ोन की बैटरी पूरी ख़त्म हो जाती है और फ़ोन बहुत गर्म हो जाता है। यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन 150 किलोमीटर्स दिखा रहा है और कोलकाता 487 समथिंग। और अपना बेबी मस्त सो रहा है एकदम, डायपर पहन के पैर फैला के एकदम कंफर्टेबली। और हमने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। अगर वो उठ जाता ना अभी तो आगे आके बैठता हम दोनों के बीच में, जहाँ पे आर्म रेस्ट होता है वहाँ पे आके बैठ जाएगा और चिल्लाएगा। डैशबोर्ड के सारे बटन दबा देगा, एसी ऑन ऑफ करेगा, म्यूजिक सिस्टम से छेड़खानी नहीं करेगा। तो अच्छा है वो जब तक सो रहा है तब तक शांति से चलाओ। अभी हम ब्राह्मणी रिवर क्रॉस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार व्यू है। पहाड़ है और नदी है, राइट साइड डैम भी है। 60 किलोमीटर मोर टू पुणे टू उड़ीसा। जर्नी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा घबरा रहे थे क्योंकि बहुत लंबा जर्नी था, 1500 किलोमीटर्स। लेकिन जैसे जैसे हमने अपना जर्नी कवर किया तो ये इजी होता चला गया। हमने एक प्लान बनाया, उस प्लान को फॉलो किया स्ट्रिक्ट शेड्यूल के साथ। तो ओवरऑल जर्नी इजी ही लगा, सेफ था। और क्या क्या प्रिकॉशंस हमने लिए थे मैं एंड पे आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक और फ्लाईओवर बन रहा था जिसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ। और ये लास्ट घाटी है, इसे कांची पानी घाटी बोलते हैं। बहुत ही सुंदर व्यू था। यहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स भी मिले थे जो कोलकाता के नंबर प्लेट था उनका। इस जर्नी में जितने भी मैंने वीडियो शूट किए हैं वो ये वर्टिकली जूम्ड ही वीडियो शूट किए हैं, क्योंकि जब भी मैं ड्राइव करता हूँ और मुझे वीडियो लेना होता है तो मैं 120 से इसको कार की स्पीड को 80 के आसपास ले आता हूँ और वर्टिकली शूट करता हूँ। और
जब कार 30-40 में रन करती है तो मैं हॉरिजेंटल भी शूट करता हूँ। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर व्यू, और ऑलमोस्ट केओंझर हम पहुँच ही गए थे। और इस वीडियो के बाद ये लास्ट ट्रक क्रैश आपको दिखेगा। यहाँ पे जो आयरन के जो कॉइल्स, शीट के कॉइल्स होते हैं ना, ये पूरा ट्रक का कैबिन को पूरा डैमेज कर दिया था। सो केओंझर हम 1 बजे पहुंच गए थे, वहाँ पे हम रेस्ट किए, फिर डेस्टिनेशन अपना चंपुआ था वो शाम को आराम से हमने कवर किया, जो कि 40-45 मिनट्स और लगा था। अभी मैं खर्चे बताता हूँ आपको। सो टोटल मेरा खर्चा 13,500 का आया, जिसमें फ्यूल का खर्चा था 9,400 अप्रॉक्स। महाराष्ट्र में 104 है, छत्तीसगढ़ में 98 है और उड़ीसा में 99 है। उड़ीसा में मैंने फिल नहीं किया था, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मैंने फिल किया था। और जब मैं उड़ीसा पहुंचा तब भी रेंज 230 किलोमीटर का दिखा रहा था, यानी फ्यूल थोड़ा बहुत बचा था। अभी माइलेज 16.5 किलोमीटर पर लीटर का दिया इसने ऑन एन एवरेज। टोटल एवरेज स्पीड हमने मैनेज किया 70-75, जो कि 1500 किलोमीटर 20 आवर्स में। 20 आवर्स जो है वो ट्रैवल टाइम है। अब टोल अगर देखें तो समृद्धि एक्सप्रेसवे में 870 अपने फास्ट टैग से डिडक्ट हुआ, और बाकी कहीं टोल हमको नहीं लगा, क्योंकि हमने 3000 रुपीज़ का ईयरली सब्सक्रिप्शन जो रहता है उनको पास वो ले रखा है, जिसमें 200 पासेस फ्री रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 2 टोल क्रॉस किया, पहले टोल का प्राइस 30 रुपीज़ था, सेकंड टोल का प्राइस 130 रुपीज़ था, तो आपका 200 में से 2 क्रॉसिंग सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, तो बचेगा 198। रिगार्डलेस ऑफ द टोल प्राइस आपका एक पास काउंट होगा, भले ही आपका क्रॉसिंग 30 रुपीज़ हो या 200 रुपीज़ हो। मैं NHI का बात कर रहा हूँ, एक्सप्रेसवे का नहीं। और कोई पुलिस का स्टॉप नहीं था, एक स्टॉप था बीच में जब हम छत्तीसगढ़ से उड़ीसा बॉर्डर एंटर किए, लेकिन वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ रोका नहीं हमको। और कोई कार का भी कोई इशू नहीं हुआ, और कार ने एकदम बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कार है क्रेटा पेट्रोल 2025 मैनुअल। पीछे हमने बेड बनाया, बेड का वीडियो प्लीज़ चेक करना, जिसके वजह से हमारा जो बहुत ही कंफर्टेबल रहा जर्नी। टायर का प्रेशर मैंने बता दिया 32 मैं मेंटेन करता हूँ, लेकिन ड्राइव करते टाइम 35, 36, 37 भी पहुंच जाता है, जो कि नॉर्मल है। टायर में नॉर्मल एयर फिल किया था, नाइट्रोजन फिल नहीं किया था, ठीक है। इमरजेंसी टूल क्या क्या है आप देख सकते हैं। कार टायर इन्फ्लेटर था मेरे पास, इसका रिव्यू भी है यूट्यूब में, प्लीज़ चेक करना। पंचर किट था, जंपर केबल, पुल स्ट्रैप केबल, फर्स्ट एड था। फायर एक्सटिंग्विशर मिसिंग है, लेकिन वो मैं खरीद लूंगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, जो कि मैं दिसंबर और जनवरी में जाऊंगा तिरुपति, पुणे टू तिरुपति और रामेश्वरम में मैं कवर करूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, आपको मैं बेस्ट जर्नी डिटेल्स दूंगा। सो टोटल कॉस्ट आप देख सकते हो, 13,500 टोटल कॉस्ट हुआ है। और होटल जो है हम एडवांस बुकिंग नहीं करते हैं, हम ऑन द स्पॉट जाके वहाँ पे बुकिंग करते हैं और मस्त बार्गेन करते हैं। तो 2000 का होटल भी 1500 में मिल जाता है, या 1500 का होटल आपको 1200 और 1000 में मिल जाता है, ठीक है। और पार्किंग देखते हैं हम, पार्किंग अगर अच्छा खासा रहा तो वो होटल को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। और बैगेज जो था 5 बैकपैक था और एक स्मॉल सूटकेस था। अपना सबसे ज़्यादा सेविंग हुआ फूड और वाटर में, जो कि हम घर से ले गए थे पानी, और रायपुर में हमने रिफ़िल कर लिया था। और फूड का ऐसा है कि आलू पराठा बना लिया था, रास्ते में खाते खाते गए थे, मसाला ताक ले लिया था अमूल का, और स्टिंग एनर्जी ड्रिंक मुझे तो बहुत हेल्पफुल रहा। रात को 2 बजे निकले थे ना, तो उसकी वजह से मुझे जब जब नींद आई मैंने एक स्टिंग पूरा पिया, उसका 2 से 3 घंटे मस्त ड्राइव किया। और ड्राइव करने से 1 महीने पहले मैंने थोड़ा बहुत फिटनेस एक्टिविटी पे भी ध्यान दिया था, थोड़ा बहुत योगा वोगा करने लगा था, थोड़ा बॉडी स्ट्रेच वर्कआउट किया था, क्योंकि मुझे पता था इतने कंटिन्यूस ड्राइव करूंगा तो थोड़ा बहुत पेन, बॉडी पेन वगैरह होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए 1 महीने पहले थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया था, क्योंकि वैसे तो मैं एक बहुत बड़ा आलसी इंसान हूँ और वर्कआउट बहुत रेयर करता हूँ, ठीक है। अभी रिटर्न का भी वीडियो ऑलमोस्ट एडिट कर लिया है मैंने, उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।